मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन आवर क्लास। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम बताने जा रहे हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं। बेसिकली क्लास 10 के लिए मैंने पहले लिखा है, क्लास 10 के लिए सॉल्यूशन हम बताएंगे आज कि किस तरह से सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले जो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन, हमारा जो टॉपिक है वह है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient। ऐसा नहीं, कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट एंड जीरो, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो टॉपिक को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो देखो। हमारे पास जो रिलेशन होता है, एक तो होता है कि लेट पी एक्स इक्वल टू let alpha and beta be the zeros of the quadratic polynomial px equal to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इतना होने का देन हम क्या कर सकते हैं सर, पी एक्स यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, सॉरी ये जीरोज हैं, देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर को फैक्टर or the factor of px। ठीक है, मीन दैट कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के हो। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, देखो सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये टर्म हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर लेट ए इक्वल टू के, ए का वैल्यू अगर के है, लेट ए इक्वल टू के, मीन दैट माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी एक्स, सिंपल, मीन्स एक्स आउट ऑफ एक्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन माइनस के, मीन दैट के का वैल्यू हमने ए लिया है, यानी बी अपॉन माइनस ए, यानी माइनस बी बाई ए। ये है सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये हो गया ऑफ एक्स स्क्वायर। दो चीज हो गया सर, यहाँ पे माइनस टर्म लग जाएगा, यही रिलेशन है। मीन्स अल्फा प्लस बीटा का सम जो है माइनस बी अपॉन ए होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। दूसरा रिलेशन जो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है, देखो दूसरा रिलेशन जो हम देख रहे हैं के, इसका कंपैरिजन इससे किया जाए। व्हेन वी कंपेयर इट के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, तो देयरफॉर मीन्स दैट alpha into beta equal to c upon k and k is equal to a from here. Then we put the value in this equation, we obtain c upon a, mean that alpha into beta equal to the value of alpha into beta equal to c upon a, and c is the constant term. C is the constant term in this quadratic equation, constant term upon कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसका रिलेशन है सर।
फर्स्ट क्वेश्चन जो हम बताएंगे सर आपको, देखिए मेरा कोई तर्क अपना नहीं है, ये सारे मैथ्स के टॉपिक्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, मेरा बस काम है गाइडेंस का, ठीक है। कोई लॉजिक अपना मैं ऐड नहीं करता हूँ, हाँ जहाँ ऐड करने की ज़रूरत हो वहाँ कर दूँगा, बट इसमें कोई एडिशन की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है बुक में, जिसको और सिंपल नहीं किया जा सकता। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सामने बिल्कुल सिंपल वे में, और देखते हैं कैसे मैथ्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बीच है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x अपॉन 10, सॉरी माइनस 10 है सर। इसमें पहला कहा है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, जीरो को फाइंड आउट करो सर, मीन दैट अल्फा इक्वल टू व्हाट एंड बीटा इक्वल टू व्हाट, दो चीज फाइंड आउट करना है। सेकंड, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient, कोएफिशिएंट, इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करो। फर्स्ट जो हमारे पास है, हम बराबर आपको एक चीज़ बताते आ रहे हैं जो हमने अभी तक बार बार बताया है इस चीज़ को, फिर आज इस चीज़ का एक बार जिक्र मैं करूँगा कि जब भी सर रिलेशन फाइंड आउट करना हो आपको, देन पहले फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन करो। एक सिंपल फैक्टराइजेशन है 5 2 10, मीन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, 5 माइनस 2 3, 5 2 10, ये चीज़ हो गया। मीन्स x कॉमन है, x प्लस 5 हो गया, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया, x प्लस 5 हो गया, बोथ आर कॉमन, x प्लस 5 इज कॉमन इन बोथ, then we have remaining value is x minus 2, then first we find the zero, so we take that is equal to 0, mean x plus 5 is equal to भी 0 हो सकता है, और x minus 2 equal to भी 0 हो सकता है, 0 into 0 0, सीधे सी बात। then x equal to minus 5 and x equal to 2, means alpha equal to minus 5 and beta equal to 2, चलो एक तो बन गया, ये वैल्यू आ गया अल्फा बीटा। फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दो चीज माइनस यहाँ पे होगा, रिलेशन बताना था कि सही है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा है सर -5 प्लस 2, माइनस बी का वैल्यू यानी बी पहले लेते हैं, तो बी का है 5 अपॉन 1, सॉरी वेरी सॉरी 3, माइनस लगा दिया, ये वैल्यू -3 मीन दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, और अल्फा इंटू बीटा इसी तरह से होगा -c अपॉन ए, तो सॉरी c अपॉन ए, तो c अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा -10 इज इट्स आंसर। चलिए दोनों कहानी खत्म हो गई, एक सिंपल मैथ था बन गया। नेक्स्ट इसी तरह का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताऊंगा इसी तरह का होगा, लेकिन उसमें थोड़ा वेरिएशन होगा, उसमें वेरिएशन होगा कि उसमें रूट भी होगा, आगे भी नंबर होगा और लास्ट टर्म में भी नंबर होगा। सर क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, सेम क्वेश्चन है, नो चेंजिंग, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और आज मैं जो बताऊंगा ये दिस इज द सॉल्यूशन फॉर, सॉल्यूशन है जो आपका, ये जो मैं दे रहा हूँ ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फॉर 2a का है, हो सकता है मैं 2b का भी इसी में इंक्लूड कर दूं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि मैथ्स है, मैथ्स को जितना इजीली आप समझोगे उतना कंफर्टेबल है। 2 में सर 2√3x स्क्वायर, देखो रूट में स्क्वायर कभी नहीं होगा, ये यहाँ तक रूट है, -5x प्लस √3, देखो मैंने पहले कहा ये और ये दोनों को इंटू करते हैं, 2 इंटू √3 इंटू √3, तो ये 2√3 इंटू √3, 2√3 यानी 2 इंटू 3, 2 3 6। अब इसको तोड़ते हैं तो 2 और 3 में आता है, और 2x प्लस 5x अगर कर दें, 2x प्लस 3x तो 5x, इन माइनस टर्म है तो दोनों को माइनस कर देंगे, इस तरह से हमारा बीच का टर्म आता है। अब इसी को हम उठा के यहाँ पे रखेंगे,
सब्स्टिट्यूट कर देंगे मेथड को, 2√3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस √3। देखो यहाँ तक हमारा सेम, यहाँ से 2 लिखा गया बीच का टर्म। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे सिंप्लीफिकेशन भूल जाते हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन भूल जाते हैं। मैं इसको रिमाइंड करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप भूले हो तो फिर से रिमाइंड हो जाए, प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। देखो कॉमन इस दोनों में 2x ले लिया कॉमन भाई, √3x माइनस 1 बच गया। यहाँ पे कितना कॉमन है, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 कॉमन ले लिया तो √3x माइनस 1 बचा। अब ये दोनों कॉमन है स्टूडेंट, तो √3x माइनस 1 कॉमन हो गया, बचा 2x माइनस √3। अगेन 0 है सर, 0 ले लेते हैं, तो √3x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में है फिर प्लस में हो जाएगा, रूट ये प्लस में रूट इंटू में है इधर मल्टीप्लिकेशन में, x इक्वल टू √3/2। अल्फा भी आ गया हमारे पास 1/√3 एंड बीटा भी आ गया √3/2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का यहाँ से वैल्यू क्या आता है, पहले इस चीज़ का हम देख लें। तो 1/√3 प्लस √3/2 मीन दैट 2√3 हो गया एलसीएम, 2 + 3 यानी कि 5/2√3। यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, तो माइनस यहाँ माइनस से माइनस b यानी 5/2√3 यानी वैल्यू हमारा 5/2√3 आएगा। देखो वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लेना है सर, √3/2√3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर हो गया 1/2। चलिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन 2a के लिए। 2a में ही अभी बहुत कुछ बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x² - 5, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम एक दिखा देते हैं आपको। 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 से ज़्यादा नहीं, और भी क्वेश्चन है वो नंबर वाले वो हैं स्टेटमेंट्स का, तो उनको तो बताऊंगा मैं। x² - 5, देखो सर यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। x² - 5 है, इसको हम लिखें तो x² - 0x - 5 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो -5 + 5 होगा, -5 + 5। और ये -0 होता नहीं है सर, +0 होता है, +0 ही लेते हैं। तो एक +5 होगा, एक -5 होगा, उसमें हमारा कोई देना नहीं, मतलब कुछ कॉमन नहीं होगा। सो डायरेक्ट हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखेंगे, और ये जो है इस तरह के सिचुएशंस के लिए देखो, x² - 5 का वैल्यू जो है वो हो जाएगा, इसको √5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो x + √5 और एक हो गया x - √5। सर इसमें वैल्यू हो गया, दोनों को 0 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू -√5 और दूसरा हो गया x इक्वल टू +√5। बाकी कैलकुलेशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर आप जो बनाएंगे क्वेश्चन 1 to 12 सेम प्रोसेस से बनेगा, जैसा मैंने बताया यही काम करना है RS अग्रवाल के बुक में 1 to 12। इसके बाद जो है अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा था, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and 6।
verify the relation between coefficient and the zeros, इनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करो ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। तो अल्फा इस गिवन में लिखना है सॉल्यूशन पहले, गिवन क्या है, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -6। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, तो 2 प्लस -6, इसका मतलब वैल्यू आ गया -4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू -6 -4। हम जानते क्या है सर, प्रोडोमेंटली हम जानते हैं कि ax² प्लस यहाँ पे जो वैल्यू होता है x² हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कुछ होता है, या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा x² प्लस अल्फा इंटू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है सर, -4। बहुत ही सोचने वाली बात है। तो ये हो गया -4x² प्लस -12x²। और इक्वेशन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन -4x² माइनस। अब देखो तो कि सर ये तो माइनस है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है सर माइनस अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट रखा था, एक चीज़ मैं इसीलिए रखा था। तो यहाँ पे जब माइनस होगा सर तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, रिजल्ट प्लस का होता है। तो ये इक्वेशन हो गया था। अब रिलेशन प्रूव करने को कहा कि सही है या नहीं, तो यहाँ से फिर एक बार देख लो सही है क्या नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो -ba का वैल्यू 1 है, c/a रख लो, आ जाएगा आंसर। तो आप तो समझ लो सही है। इसके बाद आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसमें फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोस है। 14 सेम बनेगा क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 लगभग सेम ही है, बस उसमें चेंज जो है ये दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन 15 का हम आते हैं जी के जो है। यही नहीं और क्वेश्चन नंबर 19, 14, 19, 21 मैं बता दे रहा हूँ। 14 और 19 सेम बनेगा। 13, 14, 19 क्लियर हो गया। अब आगे मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 15, 16, 17 एक जैसा है, 18 तक से एक जैसा है, इसलिए मैं 15 बता दे रहा हूँ आपको। 15 भी बता सकता हूँ, 18 भी बता सकता हूँ, चलो 18 ही बता देता हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum of whose root is, तो वही आगे बात, whose root is under root 2 and their product is 1 by, means alpha
गिवन सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन में थोड़ा लिख देते हैं कि क्या क्या दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। रिक्वायर्ड इक्वेशन हम चलते हैं। इक्वेशन px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ब्रैकेट अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट कर देते हैं वैल्यू, करने की क्या बात है। यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3। ठीक है, एक्स स्क्वायर इतना इक्वल टू 0 ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम लिया पूरे का, नीचे 1 1 3 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 that is 0 and required equation is 3x square minus 3√2x plus 1। दिस इज आवर इक्वेशन। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर, ये सारे जो है 2a का सॉल्यूशन इसी तरह से बनेगा। अब हम आपको बता दें एक क्वेश्चन नंबर 21। फैक्ट तो है इसमें, फैक्ट इस कदर है 20 और 21 एक जैसा बनेगा, तो मैं क्यों ना 20 बताऊंगा आपको। 20 बता देता हूँ क्योंकि ये है वहाँ पे एक का वैल्यू रखने पर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर, इफ x plus a is the factor प्रॉब्लम थोड़ा होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बनाएं। ठीक है, और मैं कल 2b का सॉल्यूशन दूंगा और नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट डे सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 2b नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जो पार्ट 4 होगा। ठीक है, और हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे बशर्ते आपसे प्यार मिलता रहे। समझ रहे होंगे, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।